नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद अब विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर, बिहार पुलिस प्रशासन पर और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ी करती नजर आ रही है। एक तरफ मुकेश सहनी के पिता का हत्या हो जाता है, दूसरी तरफ बिहार में सियासत गरमा जाती है। विपक्ष यानी आरजेडी, कांग्रेस और तमाम विपक्ष महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो बिहार सरकार पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में अब अपराधियों का कानून हो गया है, बिहार में अपराधियों का वर्चस्व बढ़ चुका है। अब देखिए, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा है कि बिहार का व्यवस्था ठीक नहीं है, बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठप हो चुका है। बिहार में अगर सुबह बच्चियां स्कूल जाती हैं तो माँ बाप तब शांत होते हैं, तब ईश्वर को धन्यवाद करते हैं जब वो सुरक्षित घर शाम को वापस लौट आती है। मनोज झा और क्या कुछ बिहार सरकार पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हुए हमलावर हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या के बाद प्रदेश में अपराध और विधि व्यवस्था पर चारों ओर से चर्चाएं होने लगी है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर इन दिनों बवाल मच चुका है। विपक्ष को बैठे बैठे बड़ा मौका मिल गया है। सीएम नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार पर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई माले समेत सभी लेफ्ट पार्टियों के नेता हमलावर हैं। तेजस्वी यादव के बाद राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार में कानून व्यवस्था को लाचार बताते हुए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी है। मनोज झा ने बिहार में हो रही आपराधिक वारदातों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि समझ में नहीं आता कि इस राज्य को चला कौन रहा है। राजद के शासनकाल में जंगल राज और ज्यादा अपराध का दावा करने वाले नीतीश कुमार को मनोज झा ने बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बच्चियां जब स्कूल जाती हैं तो डर बना रहता है कि शाम को जब सुरक्षित आ जाती हैं तो परिवार के लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह अच्छा संदेश नहीं है। बिहार में हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर मुख्यमंत्री भींग और या अनभिज्ञ हैं, ये मैं नहीं जानता। हर जिले में आपराधिक वारदातों की खबर भी आ रही है। कटाक्ष करते हुए उन्होंने पूछा है कि बिहार को कोई सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट चला रहा है या फिर एक दो मंत्री मिलकर बिहार चला रहे हैं। आपराधिक वारदातों के लिए कौन अकाउंटेबल है? जनता किससे सवाल पूछे? मनोज झा ने कहा कि सरकार के मुखिया और बीजेपी के लोग इस दौर और उस दौर के आंकड़े लेकर सार्वजनिक मंच पर आ जाएं और बहस करें। संभव है तो गांधी मैदान में आकर हमसे बात करें, इस पर खुलकर बहस हो और उन्हें जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, मनोज झा ने इनडायरेक्ट वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और साथ ही साथ बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। बहस को कह दिया है कि गांधी मैदान में आ जाइए और खुली बहस कर लीजिए। हम आपको खुली चुनौती देते हैं कि हमारे शासनकाल में ज्यादा आपराधिक घटनाएं होती थी या आपके शासनकाल में ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बिहार सरकार पर तंज कसा है, बिहार की पुलिस व्यवस्था पर तंज कसा है और साथ ही साथ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हुए मनोज झा ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से खुली चुनौती बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी है, हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।